अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में पूरी भागवत है। उसमें एक मंत्र ये है कि ये जानना आवश्यक है, इतना ही जानने लायक है, जो सर्वत्र है और सदा है। श्लोक छोड़ दिया मैंने। सर्वत्र है और सदा है। अब सदा है कैसे जाने, उसकी विधि भी बताई है भागवत। अन्वय और व्यतिरेक, कौन है जो रहता है, कौन है जो नहीं रहता, उसको अनुभव करना है, विश्वास नहीं करना। अपरोक्षानुभूति स्पष्ट होना चाहिए, क्या नहीं रहता और क्या रहता है। विश्वास नहीं, अनुभव। जो बहुत बार समझाते हैं फिर भी लोग भूल जाते हैं, इसलिए समझाने के लिए दोहराना दोष नहीं है। किसी बात को समझाने के लिए यदि उस बात को दोबारा तिबारा भी कहा जाए तो उसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानते। पुनरुक्ति माने पुनः बोलना, पुनः उक्ति, पुनरुक्ति, फिर उसको दोहराना दोष है। पर समझाने के लिए दोहराना दोष नहीं है। समझ में आया ना? तो अब हम ये कहेंगे, कौन ऐसा है जिसका स्वप्न बना ही रहता है, जाता नहीं? एक भी आदमी ढूंढो। और कौन ऐसा है जिसका स्वप्न जाते ही खुद भी खत्म हो जाता है? जिसने देखा था स्वप्न, क्योंकि इन इंद्रियों ने नहीं देखा था, ये भी ध्यान रखना। इन इंद्रियों ने, इस मन ने यह जगत देखा है। इन इंद्रियों ने स्वप्न नहीं देखा। और इन हाथों ने वहाँ कोई चोरी नहीं किया, दान नहीं दिया, वो हाथ भी दूसरे हैं। और इन व्यक्तियों को भी नहीं दिया, वो व्यक्ति भी ख्याल के ही थे। और जहाँ चल के गया था गंगा नहाने, पैर भी ये नहीं थे, पैर भी दूसरे ही थे। और जिस गंगा में स्नान किया था वो गंगा भी ये नहीं थी। तो ये सारा जिसने देखा था वह चला गया जागते ही, लेकिन एक उसका गवाही जिसने देखा था वो जागृत में भी मौजूद है कि ये देखा, ये देखा, ये हुआ, सब गया। लेकिन उसका दृष्टा, जिसको स्वप्न हुआ था, जिसे दिखा था, जिसके सामने रहा था और जिसके रहते ही वो गया भी। इसके लिए फिर जब मैं वेदांत बोलता हूँ, ये कथा करता हूँ, तो ये स्पष्ट बोल देता हूँ कि यही एक कथा है कि चाहे मुसलमान सुने, चाहे हिंदू सुने, चाहे क्रिश्चियन सुने, चाहे पंडित सुने, चाहे बनिया सुने, कोई इस कथा को इनकार नहीं कर सकता।
कोई चित्रकूट को इनकार कर सकता है। कई लोग राम को भगवान मानने को इनकार कर सकते हैं और कई लोगों ने राम सेतु को इनकार किया था और उस समय का यहीं का प्रवचन छपा है और उसका शीर्षक है भारतीयों जागो। जानबूझ के भारतीयों कह दिया है, नहीं कहता हिंदुओं जागो, क्योंकि राम को मानने वाले, राम सेतु को मानने वाले हिंदू हैं। उन्हीं को सावधान होना चाहिए कि तुम्हारी मान्यताओं का खंडन हो रहा है। तो वो पुस्तक है। तो अभी चर्चा क्या कर रहे थे कि जो हम अभी कथा करते हैं कोई सुने ना नहीं कर सकता। तो जिसके सामने स्वप्न हुआ, जिसको हुआ, जिसने देखा, उसने ये भी देखा वो नहीं रहे। यदि कोई भी इनकार कर सके किसी मजहब का तो उससे बात कर लेना। और तुम भी अनेक गुरुओं के साथ जुड़े हो, अनेक तरह की बातें सुनी हैं, तुम भी स्वतंत्र हो। जिसने स्वप्न देखा उसी ने देखा स्वप्न नहीं रहे, और उसे ये भी याद है कि मैंने देखा। और सारे सपने जाने पर भी गया नहीं, उसको है कि हाँ हुए थे। माने गवाही कहो, साक्षी कहो, उसके लिए और कुछ कहो। जो सबूत है स्वप्न के होने का, सबूत प्रमाण, वो आप हैं। अब इसमें कथा सुनने वाले बहुत हैं, पर इस अनुभव को इनकार करने वाला एक भी नहीं है। आप हैं। और वो सब चला गया, लेकिन एक ही बचा जिसको सब दिखा था। और जागने की पहचान भी यही है कि सब जाने पर जो ना जाए। ऐसा जिसको अनुभव हो जाए समझो ये जाग गया। और इस जगत में भी जागा हुआ उसकी पहचान है। जिसको ये लगे सारा जगत स्वप्न है, सारा जगत मेरा स्वप्न है, मैं ही अकेला सत्य हूं। स्वप्न में अनेक सत्य नहीं होते। जो स्वप्न देखता है वही अकेला होता है सच्चा, चाहे मैं देखूं चाहे आप देखो। जिसने देखा वो सच्चा था, और जो कुछ देखा सब मिथ्या था, सब स्वप्न था। जागृत में भी जो ये देखे मैं अकेला सत्य हूं और सब स्वप्न है, अब ये देखना है, वो देखते हो। इसलिए स्वप्न केवल उदाहरण है। उस उदाहरण से, कोई भी उदाहरण दिया जाता है कुछ जानने के लिए, तो स्वप्न भी उदाहरण है। क्या जनाना है? इस समय भी स्वप्न है। इस समय भी अनेक नहीं है, हर एक को अनेक लग रहे हैं, पर इस समय भी अनेक चेतन नहीं है, अनेक स्वप्न है। फिर बार बार याद करो स्वप्नों की। स्वप्न में सांप दिखा, सांप में चेतनता थी। जो व्यक्ति डर रहा था उसमें चेतनता थी। फिर जागने पर सांप वाला चेतन कहाँ गया? जिससे हमारी दुश्मनी थी वो चेतन कहाँ गया? जो मारने आया था, जिसको हम मारते थे, जागे तो कितने चेतन। कब तक मारते हैं, कब तक मरते हैं?
कब तक डराते हैं और डरते हैं? जब तक अनेक चेतन है। भले वो स्वप्न के थे, पर थे तो। कुत्ता चेतन था, सांप चेतन था, डर लगा था, मैं चेतन था। जागे तो सांप चेतन कहाँ गया? एक चेतन। इस समय यदि किसी को पता चल जाए एक ही चेतन है, रटे नहीं, ये स्पष्ट हो जाए कि एक ही चेतन है, उपनिषद में ये मंत्र है। इसीलिए पहले तो मैं तर्क से समझाता हूँ, पर साथ साथ बोल देता हूँ कि ये मंत्र हैं हमारे उपनिषदों में। और जो कोई इस बात को बोलता हो वो अपने ग्रंथों में मंत्र बता दे, कुरान में बता दे, बाइबल में बता दे। हम उपनिषदों में जो वर्णित है वही बताते हैं, तर्क से भी, युक्ति से भी समझाते भी हैं, पर ये भी बताते हैं कि ये हमारे ग्रंथों में है। तो अब उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में है, जो अपनी आत्मा को शब में देखता है। या तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो भी किसी से जलता नहीं है। अभी तो हम सुनते हैं, दिमाग तर्क से प्रभावित भी है, पर अनुभूति नहीं है। एक बार जगे तो स्वप्न देखा कि गया, एक बार देखो और तुम्हें लगे जगत गया। इसीलिए ये कीर्तन की लाइन बहुत बार दोहरा देते हैं। गुरुदेव के समय सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन होते थे। अभी भी एक आध माताएं पुरानी वाली गाना सुना चलती है, पुराने व्यक्ति, पुराने साधु। तो ये कीर्तन सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। क्या हो गया गजब? अहम ब्रह्म जान के जगत खो गए। अब अहम को ब्रह्म जान के, अहम अहम तो सब जानते हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। क्या हूं? तो अभी तो आप देह हो। स्वप्न में मैं एक देह था, कुत्ता अलग था। मैं एक देह था, सांप अलग था। एक चेतन नहीं थे, अनेक थे। जागे तो पता चला एक ही चेतन था, बाकी सब मिथ्या, कल्पना। इस समय भी इतने चेतन है। ये जो परेशानी है ना, समस्या है, इस समय भी हम एक अनेक ही देखते हैं। अनेक चेतन, अनेक हैं। इसलिए मैं इनसे परेशान, ये मुझसे। और कल परसों या कहीं कहा होगा, गीता का भी ये वचन है पुष्ट करने के। जो जानता है मैं किसी को मारता हूँ, या जो जानता है मैं मरता हूँ। स्वप्न में कोई मारता है, कोई मरता है, दोनों झूठे हैं। जागे तो पता चलेगा, कोई मारने वाला मरने वाला दोनों कल्पना ही थे। जागे तो जो चेतन था ना मरा ना मारता है, न हंति न निबध्यते, न मरता हूं न मारता हूं। ये अनुभव हो जाए तो ईशावास्य उपनिषद ने कहा, फिर वो जलता नहीं किसी से, क्योंकि उसको पता है कि दूसरा है ही नहीं। ये जलने वाला और जलाने वाला, ये जलने वाला भी ख्याल है और जलाने वाला ख्याल से रहित हुए। मनस्य अमनी मनस्य मनी भावे, मन के अमन होने पर द्वैतम नैपोपलभ्यते,
दो रहते ही नहीं, ये मन के कारण है। मन जब अमन हो गया, मन मन न रहा, बस। पानी में लहर होते ही अनेक लहरें हैं। लहर खोई, पानी के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये मैं क्या है? लहर है। आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? एक सागर है, जलाशय। ये मैं तुम, ये लहरें हैं। और कब तक रहती हैं? अभी ज्ञान नहीं हुआ, बार बार दोहरा देता हूं, ज्ञान नहीं हुआ, पर गहरी नींद तो आई है। ऐसा अभागा व्यक्ति दुनिया में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है, जिसको कभी गहरी नींद ना आई हो। गहरी नींद में क्या हुआ था? ये जो अलग मैं थी वही तो लय हो गई कारण में। कार्य कारण में लय हो गया। जागृत और स्वप्न में कार्य है, सुषुप्ति कारण है। इसीलिए सुना होगा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो कारण शरीर है, कारण रह गया, पर कारण में परेशानी नहीं है, परेशानी है कार्य में। तो सुसुप्ति में कारण शरीर है, समस्या कुछ नहीं। उदाहरण में और दिया करते हैं कि रस्सी में अज्ञान, रस्सी में जो अंधेरा है वो रस्सी को जानने नहीं दिया। वो रस्सी के सांप का कारण वही है, अंधेरा जो दिखने नहीं देता रस्सी को। और बिल्कुल नहीं दिखने देता कि थोड़ी थोड़ी दिखती है। यदि बिल्कुल नहीं दिखती तो सर्प नहीं दिख सकता। ध्यान देना, थोड़ी भी ना दिखे, ना लंबाई ना चौड़ाई, कुछ तो नजर आएगी, तभी तो। कितना बड़ा सांप, 100 फुट का। किसी ने रस्सी में 100 फुट का सांप देखा? जितनी लंबी रस्सी उतना ही देखा। और कितना मोटा? जितनी मोटी रस्सी। इसलिए सर्प भी, और फिर रस्सी के अज्ञान से हाथी नहीं दिखता, घोड़ा नहीं दिखता, सांप ही दिखता है। तो मान लो अब ये सांप दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखती। अच्छा, बिल्कुल बहुत गहरा अंधेरा हो जाए तो सांप दिखेगा? क्यों? क्योंकि जब रस्सी बिल्कुल ही नहीं दिखती तो सांप भी नहीं दिखेगा। रस्सी सांप दिखने के लिए थोड़ा थोड़ा उसका दिखना जरूरी है, पूरा दिखना नहीं, थोड़ा। पूरा दिख जाए तो भी गया। तो आप होते हैं तो स्वप्न है, आप होते हैं तो जगत है। आप बिल्कुल नहीं होते, जिस समय आपका होना बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता तो कोई समस्या नहीं। और वो है गहरी नींद, जब आपको कुछ भी मालूम नहीं होता। इसलिए उस समय न जन्म, न मौत, न दुख। तो आप जब होते हैं तभी आदमी होते हैं, आप होते हैं तभी स्वप्न होता है। इसलिए जागृत और स्वप्न में आप होते हैं तो आपको ख्याल आता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ। और जब आपको अपने होने का ही ख्याल नहीं रहता तो स्वप्न भी नहीं होता। इसलिए सर्प दिखने के रस्सी की लंबाई चौड़ाई दिखनी चाहिए, पर ऐंठन, रस्सी के रुएं नहीं दिखने चाहिए। यदि पूरी दिख गई तो गया, और बिल्कुल न दिखी तो गया। तो आप गहरी नींद में बिल्कुल नहीं कल्पना करते, इसलिए ठीक। और जागृत और स्वप्न में मैं हूँ, इसलिए ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इसलिए स्वप्ने सबके थोड़े थोड़े अलग हैं। कोई मर गया, कोई मरेगा। कोई सुखी है, कोई दुखी है। कोई अभी सुखी है, कल दुखी होगा। कोई आज दुखी है, कल सुखी होगा। ये होते रहेंगे। पर सबसे छुटकारा कब होगा? जब जाग जाएंगे।
और चूंकि रामायण तो हम एक ही आध चौपाई बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, और हमारा प्रवचन 2-4 चौपाइयों से ही काम चला लेता है। जो सपने सिर काटे कोई काटे, बिन जागे दुख दूर न होई, और स्वप्ने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए, जागे हानि लाभ कछु। लाभ और हानि कब तक है? जब तक स्वप्न में है। जागने पर हानि और लाभ क्या? क्या मैं हूं जो लाभ, क्या मेरा है जो लाभ, क्या मेरा चला गया? तो जागना आसान तो नहीं है, पर भाग्य ये है कि चलो सुन तो रहे हो जागने की बात, और जब जागोगे सुनकर ही जागोगे। उस स्वप्न से बिना सुने जग जाते हो, कोई न जगाए तब जग जाते हो। एक भी आदमी नहीं है कि कोई न जगाए तो स्वप्न वाला बेचारा मरा ही रहेगा, लुट गया है तो दुखी ही रहेगा। कभी न कभी कुछ न कुछ देर में नींद खुल जाएगी। वहाँ गुरु नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और जगने की इच्छा भी नहीं चाहिए। स्वप्न वाला बचना तो चाहता है कष्ट से, जगने की इच्छा स्वप्न में नहीं होती कि मैं जग जाऊं तो दुख चला जाएगा। जगने से जाएगा, पर जगने से चला जाएगा ये कोई सोचता ही नहीं। वो तो प्रकृति ही जगा देती है, गुरु नहीं जगाता। यहाँ दो बातें हैं। एक तो प्रकृति कभी नहीं जगाएगी, चाहे अनेकों जन्म बीत जाएं, प्रकृति जगाएगी नहीं कभी। और तुम जानने की इच्छा स्वप्न में करो ना करो, यहाँ इच्छा तुम्ही को करनी पड़ेगी कि हम कैसे छूटें। और जन्म मरण से छूटने के लिए प्रहलाद के बाप की तरह तुम तपस्या भी करोगे। पर अभी तक मैंने अमर होने की तपस्या करते नहीं देखा। सिर्फ प्रहलाद का बाप था जिसने वरदान मांगा था। आप न मरने की कौन सी साधना करोगे? तो कम से कम भारत का मूर्ख आदमी भी जानता है देह से अमर तो हो नहीं सकते, पर अमर होने की इच्छा है। ये जो इच्छा है दुख से छूटने की, मृत्यु से छूटने की, ये राग द्वेष से छूटने की, मेरे तेरे से, तो कौन उपाय है? एक उसको जानना जो सब में है। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है सदा है, उसको जानना। उसके जानने के लिए क्या करना? सत्संग। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु भेद न आनुपाव। सत्संग के अलावा और कोई उपाय नहीं। और सत्संग संतों के प्रवचन सुनने को भी कहते हैं। और सत्संग ये भी है, जब तुम असत से असंग हो गए, सत्संग हो गए। जैसे एक चेतना जागे तो क्या हुआ? अनेक चेतनाएं झूठी हो गई और एक चेतन सच्चा हो गया। तो एक का साथ कब मिला? एक सब स्वप्न में एक था, पर एक का तुम्हें पता नहीं था, पता अनेक का था। तो अनेक का संग था, एक का नहीं था। जागे तब एक का संग हुआ और अनेक से असंग हो गए। ठीक है? ऐसे ही उस एक का संग, सत का संग, सो जानब सत्संग। संतों के प्रवचन से क्या होगा? जगेंगे, सत्संग हो जाएगा, सत का साथ हो जाएगा और असत से छुटकारा हो जाएगा। असत से छुटकारा और सत का साथ हो जाए, माध्यम प्रवचन होगा,
पर सत्संग होगा बाद में। पथिक जी ने एक लाइन लिखी है, सत की नित चर्चा होती है। सत की चर्चा तो होती है परमात्मा की, पर रमण असत में होता है। हम निवास प्यार असत से करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये बना रहे। रमण आसक्ति प्रीति अपनापन असत में रहता है, और सत की चर्चा भी होती रहती। इसलिए असत से असंग हो जाए, अनेक मिथ्या हो गए, एक सत्य हो गया, और वो एक मैं हूं। वो एक जो है सत, जागे हुए को क्या पता चलता है? वो जो एक सत है स्वप्न में, वो पड़ोसी है। जगने पर जब सच मिला, वो मैं अकेला मिला या और कोई मिला? जो जगा, जिसने स्वप्न देखा, जगने पर वही सच था, बाकी सब। तो यहां पर भी जो जागेगा वो अकेला वही सच है, बाकी सब स्वप्न है। इसलिए इसके लिए मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी है, आलसी बनने से नहीं चलेगा। और भगवान ने गीता में कह दिया, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, भगवान हो गए। कौन? बहुत लोग ज्ञान तप से पवित्र हो गए। ज्ञान भी तप है, जैसे ठंडी में नहाना, धूप में बैठना, अग्नि तपना, भूखे रहना, ये तमाम तप हैं। ठीक है, पर ये भी एक तप है। बहुत लोग ज्ञान तप से, ज्ञान बहुत बड़ा तप है। ज्ञान तप के बिना तपस्या पूरी नहीं होगी। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। बीते वर्ष तो कोरोना के कारण आना हुआ नहीं, इस वर्ष आए। पहले भी कह गए थे इनसे कि पता नहीं हर वर्ष आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, शरीर ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि सुनाने का काम तो इसी थे। अच्छा, मान लो तुम स्वप्न में, तुम्हें हमारे एक गुरु भाई स्वामी अचलानंद थे, एक कार्यक्रम में थे, राउटियों में ठहरे थे। सच्ची घटना है, कल्पना नहीं। हम प्रवचन के लिए, हमको ग्रंथ नहीं चाहिए, इन्हीं घटनाओं से बताते रहते। इसीलिए अभी तक हम भागवत नहीं कह पाए, उसको बहुत ही श्लोक ये, और इसके बाद सुदामा की है कि किसकी है, कौन कथा, कब रुक्मिणी का विवाह है और कब राधा का है, क्या है, हैं? अब वो हमको इतना याद करना, अब ये झंझट है नहीं। इसलिए वेदांत तो बहुत आसान है, गुजारा कर लेते। तो इसलिए जब नींद खुली तो एक चेतन मैं मिला। जो भी जागेगा, जो भी जिज्ञासु, वो देखेगा मैं ब्रह्म हूं और सब कुछ नहीं, जो भी। इसलिए अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं जैसे मैं धनी हूं ना, मैं राजा महाराजा हूं नहीं। मैं ब्रह्म हूं का मतलब एक चेतन सत्य है, और वो चेतन मैं हूं। मैं ब्रह्म हूं का अर्थ क्या है? स्वप्न से जगने पर सारे स्वप्नों का आश्रय चेतन मैं हूं। सब स्वप्न, अनेक चेतन झूठे, मैं अकेला सच्चा। बस ये जगने की पहचान है। और जिसको ये लग जाए जागृत में, अनेक जीव झूठे, अनेक जीव मिथ्या, अनेक चेतन नहीं है, एक चेतन है, और वो चेतन मैं ही हूं, ये जग है। जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। शिवो हम बोल जरा प्यारे, जान के बोल। जैसे सिखों में बोलते हैं, बोले सो
सबको आता है, बोले सो नहीं आता। तो हम इतना और जोड़ते हैं, जो जान के बोले, जो शिवोहम जान के बोले, अहम ब्रह्मास्मि समझ के बोले, जाग के बोले तर गया। और जाग के बोले तो तर गया, जाग जाए ना बोले तो तर गया। नींद खुल गई, स्वप्नों से छूट गए। चाहे किसी को बताओ चाहे ना बताओ कि स्वप्न था, मैं जग गया हूं, तुम जग गए, मुक्त हो गए। तुम्हारा स्वप्न था, तुम ही मुक्त हो गए। ये भी मेरा स्वप्न है। ये सब कुछ मोह निशा सब, एक आध रामायण की हम भी बोल देते हैं, इतनी याद है। मोह निशा सब सो निहार, देखई स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागई जोगी, जोगी जागते हैं। या एक उलट के बोलो, उलट पुलट कपिलग का जारी। एक बार बोलो यही जग जामिनी जागई जोगी, और दूसरी बार बोलो जो इस जग जामिनी में जाग गए हैं वही योगी हैं। प्राणायाम करने वाला योगी नहीं है, योगासन करने वाला योगी नहीं है। आजकल योग इतने में ही, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 8 के योग के अंग कहाँ बताए जा रहे हैं? बस वो थोड़ा नाक से फुसुर फुसुर कर लो, हाथ पैर हिला लो, कपाल भाती भस्त्रिका कर लो। पर मैं कौन हूं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्र। ये 3 सूत्र हैं। सदा तुम वृत्ति रूप हो, जैसी वृत्ति तैसे ही तुम। स्वप्न वृत्ति, दुखी वृत्ति, सुखी वृत्ति, देहोम वृत्ति, जैसी वृत्ति तैसे तुम। तो सही क्या है? इसलिए योगश्चित्त वृत्ति ने, जब सब वृत्तियों का निरोध होगा तब दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मैं कौन हूं ये जानता है। जब कोई वृत्ति ना बने, पर अपन लोग क्या कहते हैं, जब कोई वृत्ति ना बने तब पूछो तुम कौन हो। तुम नहीं पूछते हो, जगने पर जरा देखो, जग गए अब पूछो सच क्या था और झूठ क्या है। जग के पूछो, जग के आप पूछते नहीं हो, जगे जग करके जरूर एक बार ख्याल करो, जो जो देखा वो क्या था, और इतने चेतन क्या थे, और सच कौन है। विचार करो, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। और जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए, ओला पिघल के जल हो जाता है, ऐसे ही है मन, ऐसे ही यह मन ब्रह्म होता है, पिघलत ज्ञान ध्यान अग्नि। ज्ञान की अग्नि से मन पिघल जाता है, व्यक्ति की मैं मर जाती है, और जो वास्तविक मैं है वो मिल जाती है। इसलिए एक मैं है जो तुम्हें मारती है, फंसाती है। एक मैं है बकरी की तरह। लोग कहते मैं सब बुरी नहीं है। देहाभिमान की जो मैं है ये बकरी की तरह काटी जाएगी, और ब्रह्म की मैं कौन मारेगा। काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। ठीक है, तो यहाँ तीर्थ में आए हो, कुछ एक आध प्रवचन लेके जाना। ऐसे न ले जा पाओ तो CD VD ले जाना, बार बार सुनो। और कुछ प्रवचन तो एक ही बार सुनना, दोहराना मत। कभी हम अन्य विषय भी बोलते हैं, पर जो कल्याण का विषय हो उसे फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। हो सकता है पहले बार स्पष्ट ना हो। एक माता का हमारे पास फोन आया
कि फला प्रवचन मैंने आपका 32 बार सुना है और जब सुनती हूँ कुछ मुझे नया अनुभव मिलता है। तो प्रवचनों को ये ना सो ये तो सुन चुके हैं। कई बार दृष्टांत तो शुरू होते ही आपको लगेगा ये तो पहले सुन चुके। अरे इस बार उसमें कौन सा जीना विषय लाएंगे, कौन सी जीना पॉइंट खुलेगा, इसलिए सुने हुए को भी सुनो। ठीक है, तो कभी ना कभी मन स्पष्ट हो जाएगा, तो जीवन धन्य होगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।